नमस्ते और इथीरियम पर एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर इथीरियम चार्ट से निपट रहे हैं और हाँ, कीमत ने तथाकथित कमजोर सपोर्ट जोन पर प्रतिक्रिया की है। हम अभी भी गिरावट कह सकते हैं। ये एक दुर्घटना है जो हुई चौथी लहर में। तीन लहर नीचे की ओर चली गई और ऊपर की ओर पांचवी लहर तब शुरू होगी। ठीक है, कुछ समय पहले ही शुरू होनी चाहिए थी। तो आदर्श रूप से ऊपर की ओर ये पांचवी लहर अब सामने आ रही है। और अगर ये पांचवी लहर वास्तव में सामने आ रही है तो ये हमें, ठीक है, $4,120 के आसपास बनी तीसरी लहर के उच्च स्तर से ऊपर ले जानी चाहिए। आदर्श रूप से हाँ, 2021 के इन पिछले उच्च स्तरों से भी ऊपर। तो हम 5,000 से अधिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हालांकि अगर आप पहले से ही मेरे वीडियो का अनुसरण कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि विचार यह है कि ऊपर की ओर जाने वाला कदम केवल एबीसी संरचना संयोजन होने वाला है, जिसका अर्थ है कि यह काफी गड़बड़ होने वाला है। और साथ ही हम इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वेव फॉर्म में गहरी गिरावट आई है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अभी भी ऊंची कीमतों की उम्मीद कर रहा हूं। मैंने एथेरियम के लिए तेजी की संभावना को कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि हमें थोड़ा और आशावादी होने के लिए एक उलट पुष्टि की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पास अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं है कि एथेरियम चौथी लहर में नीचे आ गया है, लेकिन मैं पहले से ही इसे ट्रैक कर रहा हूं जैसे कि हम नीचे आ गए हैं। इसीलिए मैं अब आपको छोटी समय सीमा पर बताऊंगा कौन से स्तर महत्वपूर्ण हैं, अगले लक्ष्य क्या हैं और आपको आदर्श रूप से किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सप्ताहांत में जा रहे हैं और फिर अगले कारोबारी सप्ताह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपके साथ संरचना साझा करना चाहता हूं और हमें औपचारिक पुष्टि के लिए क्या देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में 7 या 8 अप्रैल को यहां जो निम्न स्तर बना है वह वास्तव में एक पर्याप्त निम्न स्तर है। अब अगर हम ऊपर की ओर जाने वाले कदम को ट्रैक करते हैं तो हम यहाँ तीन तरंगों की चाल को ट्रैक कर रहे हैं। तो पहली लहर, दूसरी लहर पहले ही हो चुकी है, प्रारंभिक तथाकथित 1-2 सेटअप। इसका मतलब है कि तीसरी लहर के लिए एक सेटअप था, मेरा मतलब है पुष्टि। पहली पुष्टि जो हमें मिल सकती थी कि हम $1,925 का लक्ष्य बना रहे हैं, वह $1,687 के आसपास स्थित इस रेखा से ऊपर एक ब्रेक था। तो कीमत इसके ऊपर टूट गई। यह हमारी पुष्टि थी कि हम ऊपर की ओर तीसरी लहर शुरू कर रहे हैं। तीसरी लहर को आमतौर पर 138% विस्तार तक पहुंचना चाहिए। यह हमारे मॉडल के आधार पर केवल फिबोनाची विस्तार लक्ष्य है। हम जानते हैं कि तीसरी लहर वहां पहुंचनी चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इसे वहां पहुंचना चाहिए। इसलिए इस समय बिटकॉइन की तुलना में एथेरियम कुल मिलाकर काफी कमजोर है। फिर भी अभी भी यही स्थिति है। इसीलिए मुझे यहाँ बहुत उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन यह अभी भी एक पसंदीदा परिदृश्य है, खासकर जब तक कि बाजार इस समर्थन क्षेत्र से ऊपर बना हुआ है, जिसे मैंने चार्ट पर बताया है। ये $1,680 और $1,759 के बीच है। यहाँ से ऊपर की ओर पांचवी लहर आदर्श रूप से 1,925 से अधिक तक फैल जाएगी। वहां से एक बार जब हम तीसरी लहर पूरी कर लेते हैं तो हम एक और 4 से 5 पैटर्न देखना चाहते हैं। और अगर ये 5 लहरें बनती हैं तो हमारे पास वास्तव में 5 लहरों की चाल होती है और यह एक औपचारिक पुष्टि होगी कि एक स्थायी निम्न स्थापित हो गया है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये पहली पुष्टि है। फिर पुलबैक जो लहर बी में हो सकता है, वास्तव में एक औपचारिक पुलबैक सेटअप हो सकता है, जिसका उपयोग तब एक परिभाषित क्षेत्र में प्रवेश खोजने के लिए किया जा सकता है। हम अभी इसे परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन हम शायद अगले 1 या 2 सप्ताह में इसे परिभाषित करेंगे और फिर वहां से $2,500 से अधिक की ओर एक सी वेव रैली शुरू हो सकती है। मैं इस समय एथेरियम को इसी तरह देखता हूं, वास्तव में माइक्रोस्ट्रक्चर में गोता लगा रहा हूं। मेरा मतलब है यह संभव है कि हम वर्तमान में सी की लहर 5 की आंतरिक रूप से तीसरी लहर पर काम कर रहे हैं। शुक्रवार के निचले स्तर से नीचे कोई भी ब्रेक जो यहाँ $1,741 के आसपास बना था, इंट्राडे लो एक प्रारंभिक विफलता का संकेत दे सकता है और $1,680 पर फिबोनाची समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह एथेरियम के बारे में अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।